हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। हाय, माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर रियल नंबर। आज वाले टॉपिक में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। इससे पहले हमने ऑलरेडी फैमिली ऑफ नंबर तो पढ़ ही लिया है और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। ये हमारा चैप्टर फ्लो है। इसके बाद हम आते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की प्रूविंग तो हम करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम और एचसीएफ की भी प्रॉपर्टी और प्रूविंग दोनों अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है देखना। मान लो एक नंबर लिया मैंने 60। अगर मैं 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने लास्ट में किया था, सेम मेथड है। तो आप क्या लिखोगे, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 और 1। सिंपल है। तो देखना, क्या मैं 60 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब देखो 60 में 2 की 2 पावर्स हैं, 2 स्क्वायर देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इट मीन्स अगर आपको 60 चाहिए तो आपको ये तीनों वैल्यू एज इट इज चाहिए। तीनों वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर देन 3 की पावर 1 एंड देन 5 की पावर 1। अगर आपके पास में ये तीनों वैल्यूज अवेलेबल हैं इसी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तभी आप 60 निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट 60 नहीं बनेगा। अच्छा सर, हम 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तब भी तो आ जाता है। तो बेटा ये 12 भी तो है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 12 भी तो है। तो ध्यान से देखो, दैट मीन्स अगर आप कोई भी नंबर 60 को ही ले लेते हैं, अगर कोई भी नंबर आप पिक करते हो तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। दैट मीन्स ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये नंबर और ये प्राइम नंबर्स आपको 60 ही बना के दे सकते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 60 के अलावा कोई और नंबर पॉसिबल नहीं आना। इसीलिए 60 का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, और इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूनिक नंबर है 60। अगर इन दोनों में से किसी को भी चेंज करूंगा तो सेम आंसर नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 ऐड कर दूं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 देन 3 देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, ओवरऑल आंसर 120। तो जो भी आपका नंबर है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपको 60 चाहिए तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन लाना पड़ेगा। इट मीन्स हर एक नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और वो यूनिक है, और यही आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है। देखो डेफिनेशन पे आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। ऑब्वियसली वी कैन डू दैट। हमने लास्ट टाइम पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ना। अब आगे देखो, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इंपॉर्टेंट वर्ड यूनिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो ये हमेशा यूनिक होगा। आप कभी भी नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते सेम नंबर लाने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूंगा, इस नंबर को अगर मैं चेंज करूंगा तो मुझे 60 नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 120। तो मुझे ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी नंबर आएगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा तो हमको वही नंबर मिलेगा जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ड्रॉ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ध्यान से देखो 60 जब आपने प्राइम फैक्टर किया तो 2 2 3 5 मैंने लिखा है 2 3 2 5। क्या फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन में इस बात से फर्क पड़ता है कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रहे हो या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में आंसर 10 आता है, तो ऑर्डर से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। सो दैट्स व्हाई इट इज क्लियरली मेंशन द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हाट द ऑर्डर वी आर टेकिंग। ठीक है, आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू द first example. It says that consider the number 4 to the power n where n is the natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. तो आपको चेक करना है क्या 4 की पावर n में n की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिससे इसका जो आंसर आएगा वो 0 से एंड हो जाए। क्वेश्चन समझ आया? 4 की पावर n में आपको n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दिस नंबर whichever we will get after placing the value of n ends with 0। तो आपको ये चेक करना है। क्या करना है इसके लिए? सिंपल, सबसे पहले तो उन नंबर्स की बात करो जिनमें 0 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 ले लूँ तो 10 के किसी भी पावर को अगर आप देखोगे तो उसके एंड में हमेशा 0 मिलेगा, 10 के अलावा किसी और में नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 अप टू 9 आपको किसी भी पावर के एंड में 0 नहीं मिलेगा। किसी भी नंबर की कोई भी पावर प्लेस करो आपको एंड में 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 में मिलेगा। क्यों ऐसा? 10 में क्या है? प्राइम फैक्टराइज करते हैं।
यही तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 10 का। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 5 और 2 अवेलेबल हो, उसकी पावर्स में आपको हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ऐसा नंबर जिसमें 5 और 2 का एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, उसकी पावर से में हमको 0 नहीं मिलेगा। चेक करते हैं क्या हमारे नंबर के पास ऐसा है। हमारा नंबर क्या है 4, 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें 2 ही मिलता है दोनों साइड, 5 तो मिलता ही नहीं है। सो दैट्स माई as this number does not have 5 available in its prime factorization, this cannot end with 0, ठीक है। this number does not have 5 available in the prime factorization, so that's why the power of n of 4 will never end with digit 0। सपना टूट गया, ठीक है। तो अब इसको एग्जैक्ट स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, अभी बताता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मेंशन करना है, इफ द नंबर 4 to the power n for any n were to end with digit 0, then it would divisible by 5, that shows that the number has the factor 5 available or not, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है 5 से तो उसमें 5 का फैक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद that is the prime factorization of 4 to the power n with contain a prime factor 5, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल होगा। आगे चलते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, हमारे नंबर के साथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये होता है और उसमें आपको 2 ही मिलेगा। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n इज 2। तो हमारे नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ ही 2 अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब ये हम गारंटी कैसे दे रहे हैं कि ऐसा ही होगा और यही आंसर आएगा? यही तो पढ़ा था हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। समझ गए? तो इसीलिए अगर 4 to the power n है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है और 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम किसी भी तरह से इसमें 5 इन्वॉल्व कर दें, और अगर हम 5 इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते तो 0 भी नहीं आ सकता है। दैट्स वाई it says that the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other prime in the factorization of 4 to the power n is available, so there is no natural number of n for which 4 to the power n ends with digit 0। स्टेटमेंट समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, यही आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है, इसलिए इस पूरी लैंग्वेज को मैंने एज इट इज़ मेंशन किया है फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको एज इट इज़ लैंग्वेज यूज़ करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, सॉल्यूशन समझा दिया है, सॉल्यूशन लिखने का मेथड भी बता दिया है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया है? चलो अब आते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ में। देखो इसको पहले समझाता हूँ फिर आते हैं डेफिनेशन पे। तो देखो क्या होता है एलसीएम एचसीएफ। मान लो मेरे में नंबर लिए हैं 24 और 36, दो नंबर लिए हैं। सिंपल 24 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे 2 2 2 और 3। क्यों? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 3 जा 24। सिंपल 36 को हम लिख सकते हैं 2 2 3 3 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ठीक है। दैट्स ऑल। अब ये बनेगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनेगा 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 36 24। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो अब जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो होता क्या है एलसीएम एचसीएफ? देखो एचसीएफ का मतलब होता है, सीएफ है यहाँ पर कॉमन फैक्टर। देखो लैंग्वेज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो आपको जिन दो नंबर का आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हो आपको उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है और उनमें से हाईएस्ट चूज करना है। क्लियर? उसको बोलते हैं अपन एचसीएफ। और वो कैसे फाइंड करेंगे अभी बताता हूँ। सेकंड आता है आपका एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब है? कॉमन मल्टीपल फाइंड करो और उनमें से लीस्ट चूज कर लो, ठीक है। तो जो भी दो नंबर आपने चूज किया उनके कितने कॉमन मल्टीपल हैं, उनमें सबसे छोटा कौन सा है वही आपका एलसीएम बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। तो देखो करना क्या है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए मेथड तो समझ में आ गया ना आपको एचसीएफ होता क्या है। चलो तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, जो भी कॉमन 2 और 3 दोनों कॉमन वैल्यूज है ना, इन दोनों कॉमन वैल्यूज में आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए ध्यान से सुनना, सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉमन वैल्यू 2, इधर भी 2। अगर आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हो तो जो कॉमन वैल्यूज हैं उनकी सबसे छोटी पावर चूज कर लो। इधर 2 की पावर कितनी है 3, इधर 2 की पावर कितनी है 2, तो इन दोनों में से स्मॉल पावर कौन सी है 2 की पावर 2, एज इट इज प्लेस करो, ठीक है। फिर 2 की इधर 3 की पावर 1, इधर 3 की पावर 2, तो अब 3 की पावर स्मॉल कौन सी है 3, तो विल राइट 2 की पावर 2 एज 4 multiply by 3, final answer 12। So that's how the HCF can be calculated as
12 फॉर दीज टू नंबर्स। अब चेक करो, क्या 12 दोनों को डिवाइड कर रहा है? 12 2s are 24, 12 3s are 36, है ना? देखो, so that's how we can find out the common factor which is highest between these two number is 12. Now let's find out the LCM. तो अब LCM के लिए क्या करना है आपको? LCM में जो दोनों वैल्यूज में हमने जो कॉमन वैल्यूज थी उसमें हमने स्मॉल पावर ली थी, किसके लिए? HCF के लिए। LCM के लिए वही पावर आपको सबसे बड़ी लेनी है। तो अब सिंपल, 2 कॉमन है दोनों साइड, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में से ऑब्वियसली 2 की पावर 3 बड़ी है, और इधर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में से 3 की पावर 2 बड़ी है। तो अब क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 लिखोगे 8 और 3 की पावर 2 लिखोगे 9, 9 8 जा 72। तो आपका LCM कितना आ गया बच्चों? आपका LCM आ गया है 72। एनी कन्फ्यूजन सो फार? बहुत सिंपल सा है ना। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर कोई कॉमन वैल्यू हुई नहीं तो? यहाँ पर तो 2 और 3 दोनों कॉमन है, अगर कुछ कॉमन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कुछ कॉमन नहीं हुआ तो। ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता 5, कोई दूसरा नंबर होता तो उसमें 5 अवेलेबल होता ना। अब जब हम HCF कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 2 3 और 5, ठीक है? 2 और 3 तो क्या होना था, मैंने लिख लिया। अब 5 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो हमको क्या चेक करना था? कॉमन वैल्यूज़ की पावर। तो कॉमन वैल्यूज़ की पावर में जब कॉमन वैल्यू ही नहीं है तो पावर कैसे लेंगे? तो नहीं लेंगे, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, यहीं बच्चे फंस जाते हैं LCM में। LCM में फिर से कॉमन वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे प्लेस ही नहीं करेंगे तो बच्चे लेते नहीं है। अब एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ? अवेलेबल नहीं है, 1 तो है ना, और 1 को 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0। अब क्या दोनों साइड 5 अवेलेबल हो गया? हाँ, ऐसे सॉल्व करना है। तो अब देखो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 दोनों वैल्यूज़ हैं आपके पास में। इधर 5 की पावर 0 है, इधर 5 की पावर 1 है। तो सुनना, यहाँ पर हम स्मॉल पावर लेते हैं तो हम लिखेंगे 5 की पावर 0, ठीक है? इधर हम क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर कितनी है इधर? 5 की पावर 1। तो इसमें तो नंबर इंक्लूड होगा, कौन सा नंबर? जो दोनों में नहीं है। इसमें तो वो नंबर इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेटर पावर लेते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम स्मॉलर पावर लेंगे तो 5 की पावर 0 तो 1 ही बन जाएगा, और 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब हम HCF यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ की पावर देखते हैं, और जब हम LCM सॉल्व करते हैं तो कॉमन वैल्यूज़ की मैक्सिमम पावर और उसके बाद ऐसी वैल्यूज जो दोनों में अवेलेबल नहीं है उसको भी लिखते हैं। समझ गए? ये एक्चुअल रीज़न है LCM और HCF को इस तरीके से सॉल्व करने का। समझ गए हो बच्चों? ये बहुत डिटेल में समझाया मैंने, इसका ध्यान रखना और ऐसे ही सॉल्व करना। क्लियर बच्चों? चलो आते हैं डेफिनेशन पे। ये जो कुछ मैंने समझाया एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। तो अब आपकी डेफिनेशन क्या है? देखो, HCF, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखो, तो जो आपका कॉमन वैल्यूज थी किसकी? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो जो कॉमन वैल्यूज थी 2 और जो कॉमन वैल्यूज थी 3, उनकी स्मॉलेस्ट पावर पिक की है HCF के लिए। और ऐसे ही जब मैं LCM सॉल्व कर रहा हूँ तो द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ये तो लिया हमने, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? LCM फाइंड करेंगे, और अगर स्मॉलेस्ट पावर लेना है तो हम क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। समझ गए बच्चों? ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, और इसी का यूज़ करके अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो अभी करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इधर लिखना है 6, इधर लिखना है 20। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 6 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 3 1, ठीक है? और 6 आपका 2 इंटू 3 में ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल। अब आते हैं 20 पे। 20 को आप कैसे लिखोगे? देखो, 2 10 2 5 5 और 1। तो आप 20 को लिखोगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर क्या हो जाता है? 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, ऐसे ही लिखते हैं। 2 3 जा 6, सिंपल। अब आपको निकालना है LCM और HCF। तो देखो ध्यान से, LCM HCF सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? ये 6 आ गया, 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, इधर से 2 का स्क्वायर है और इधर से 2 की पावर 1 है। तो अगर मैं HCF फाइंड कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं? जो कॉमन वैल्यूज होती है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं। तो HCF इज इक्वल टू 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 1
इधर से 3, इधर से 5, क्या 3 उधर है? नहीं। क्या 5 इधर है? नहीं। कॉमन वैल्यू ही नहीं है, तो 2 की पावर 1, दैट मीन्स HCF इसका 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सी वैल्यू। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन LCM फाइंड करने के लिए। तो LCM कैसे फाइंड करेंगे? देखो 6 और 20, 6 को हमने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 20 को हमने प्लेस किया था 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले तो LCM के लिए जो कॉमन वैल्यूज है उसको देख लो। कॉमन वैल्यू 2 और 2 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2। फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते हैं ना इसमें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जो 20 इंटू 3 60। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? LCM आपका आ गया है 60। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? सिंपल सा मेथड समझ में आ गया है। तो फाइनली आपका LCM आ गया 60 और HCF कितना आ गया? HCF आ गया 2। क्लियर? देखो ये HCF था ना अपना, HCF आ गया था 2 और LCM कितना आ गया था? LCM आ गया है 60। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं सिंपल सी प्रॉपर्टी। देखना प्रॉपर्टी क्या बोलती है। For any two positive integer a and b, HCF multiplied by LCM is the product of the number. What it means? अगर मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, अभी जो हमने लास्ट सॉल्व किया था उन्हीं को चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर a लेट से 6 था और सेकंड नंबर आपका b मान लेते हैं कितना है? b है आपका 20। ठीक है, अभी इन दोनों का हमने HCF सॉल्व किया और HCF की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 2, करेक्ट। और हमने LCM भी सॉल्व किया था। LCM की वैल्यू कितनी आई थी? LCM की वैल्यू आई थी अपनी 60। ठीक है, तो अब LCM HCF दोनों निकाल चुके हैं, दोनों नंबर भी हमारे पास में है। प्रॉपर्टी प्लेस करते हैं और एग्जैक्टली चेक करते हैं कि आपके पास आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो HCF 2 मल्टीप्लाई बाय LCM 60 इज इक्वल्स टू नंबर्स आर 6 एंड 20। मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स जब हम HCF और LCM का प्रोडक्ट करते हैं तो वो नंबर्स के प्रोडक्ट के भी इक्वल होता है। क्लियर? बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या है? अगर मैं ये 4 वैल्यूज है ना, इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यू दे दूं और आपसे 4th वैल्यू पूछूं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यही यूज है इसका और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ गए हो? चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, फाइंड द LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसने बोला है सबसे पहले तो HCF फाइंड करो किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद LCM फाइंड करो। इसका मतलब LCM फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, HCF के लिए यूज करना है। तो LCM कैसे निकालेंगे? अभी प्रॉपर्टी पढ़ी ना बेटा, देखो दोनों नंबर आपके पास में है और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF भी आ जाएगा। तो 3 की हेल्प लेके आप LCM कैलकुलेट करोगे, यही तो करना था। देखो तो अब आते हैं आपके सॉल्यूशन पे। तो अब HCF, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सर, अभी करते हैं बच्चों। देखो 404, सबसे पहले क्या रखेंगे इधर? 2, ये बन जाएगा 202। फिर इधर क्या करेंगे? 2 और ये बन जाएगा 101 और फिर 101 एज इट इज, क्योंकि 101 आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 96 48, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 24, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 12, फिर 2 6 2 3 एंड फाइनली 3 एंड 1। तो अब 96 को हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड देन 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 101। चलो प्लेस करते हैं। तो अब 96 क्या था अपना? 96 था 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 404। 404 आपका क्या था? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 101। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 ही तो कॉमन है। ओके, तो जब HCF फाइंड करेंगे तो HCF विल बी 2 टू द पावर 2 विच इज 4। HCF आ गया हमारे पास में। अब हम इन तीनों की हेल्प से क्या निकालने वाले हैं? LCM। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? जो भी हमने लास्ट सॉल्व करी। व्हाट प्रॉपर्टी सेज? HCF ऑफ द 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM of same 2 numbers will be exactly equal to the product of the numbers। ठीक है, चलो तो HCF हमने सॉल्व कर लिया क्या? बिल्कुल। 4 मल्टीप्लाई बाय LCM नहीं सॉल्व किया, लेट्स से X है LCM जिसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर्स कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट नंबर था आपका 96 और सेकंड नंबर था 404। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों?
4 को डिवाइड कर देना है तो आपका x यानी LCM कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 404 और आप इसको डिवाइड कर रहे हो 4 से। 4 से आप 404 को रिड्यूस कर सकते हो, आंसर आएगा 101, मल्टीप्लाई कर दो 96 से तो आपका x विच इज़ एक्चुअली LCM क्या आएगा आपका 96 मल्टीप्लाई बाय 101 और वो होता है 9696 और ये आ गया आपका LCM फॉर दोज टू नंबर्स। समझ गए? इस तरह से भी हम LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया बच्चों? अब देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका आ रहा है वो और भी इजी है। क्या करना है? फाइंड द HCF और LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर क्यों नहीं बोला? क्योंकि 3 नंबर के लिए आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, 2 नंबर्स के लिए याद रखना। तो जब ये 3 नंबर्स आ जाएंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखो, सबसे पहले आएंगे अपन 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन पे। सो 6 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा 72। 72 में 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3 और 1, ठीक है। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली हो गया है। अब हम बात करेंगे 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन पे। चलो 120 भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 120 भी लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 60, फिर 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 और 1। सिंपल, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और आराम से हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है। अब हम करेंगे इसका LCM और HCF फाइंड करने का मेथड स्टार्ट। तो देखो 6 को हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। एंड देन 72। 72 को हम कैसे लिखेंगे? देखो 1, 2, 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, ओके। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर लिख दिया। अब हम आते हैं 120 पे। तो 120 को हम कैसे लिखेंगे? देखो 120 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 की पावर 3 देन 3 एंड देन 5। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? अब जब भी HCF फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? देखो HCF के लिए द नंबर्स शुड बी कॉमन एंड देयर लीस्ट पावर। तो 1, 2 एंड 3 ये 3 नंबर है। इन तीनों में से क्या 2 तीनों में कॉमन है? बिल्कुल। 2 की लीस्ट पावर क्या है? 2 इटसेल्फ। देन 3, दोनों में 3 कॉमन है क्या? जितने नंबर अपने पास में है क्या सब में 3 कॉमन है? बिल्कुल 3 कॉमन है। अब अगर ये 3 कॉमन है तो उसकी लीस्ट पावर क्या है? 3 इटसेल्फ। देन फाइनली विल राइट 6। तो आपका जो HCF होगा वो कितना आ गया है? वो आ गया है 6। अब LCM कैसे फाइंड करेंगे? देखो LCM फाइंड करने के लिए आपको सिंपल जो यूजुअल मेथड है वही अप्लाई करना है, 672 और 120, ठीक है। स्टार्ट करें तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 36 और 60। फाइनल 3 से डिवाइड करेंगे 1, 12 एंड 20। फिर हम 2 से, ये तो 1 हो गया, 6 देन 10, फिर अगेन 2, 1, 3 एंड 5। Then finally we'll have 3 here, 1, 1 and 5 and in the last it is 1, 1 and 1. Clear? तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? LCM। चलो LCM फाइंड करते हैं। तो वी हैव 1, 2, 3। तो 2 की पावर कितनी है हमारे पास में LCM में? LCM में 2 की पावर्स हैं 3, तो विल राइट 2 टू द पावर 3 एंड देन 3, 3, 3 की पावर 2 और फाइनली हमारे पास में क्या बचा है? 5। बस एज इट इज प्लेस कर देते हैं। तो अब देखो 2 टू द पावर 3 इज 8 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3 इज 9 एंड देन 5। तो 2 टू द पावर 3 इज 8, 3 स्क्वायर 9, 5 एज इट इज 9, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 360। सो फाइनली द LCM ऑफ दीज 3 नंबर इज 360, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हम LCM HCF फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइप के नंबर का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो हम लोगों ने कवर कर लिया सारे एग्जाम्पल और रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे किसके? LCM HCF और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आज हम लोगों ने जो चीज़ें कवर करी हैं उसमें सबसे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डिटेल स्टडी करी है और LCM HCF को प्रॉपर्टी के साथ पढ़ लिया है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके असेसमेंट की। याद है ना, हम छोटा सा असेसमेंट लेते हैं तो उस असेसमेंट में मेमोरी टेस्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The fundamental theorem of arithmetic is also called as the factorization theorem. किस टाइप के factorization theorem है? ध्यान से देखो, algebra, ambiguous, unique या none of these? याद करो, we place unique here. क्यों?
जब भी आंसर आता है तो क्या बोलता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक. सो इट इज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम वी हैव. एनी कंफ्यूजन क्लास? चलो नेक्स्ट टॉपिक. द HCF ऑफ 72 एंड 120 विल बी. अब आपको HCF फाइंड करना है, ठीक है. अच्छा, क्या फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड? याद है मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, MCQ है, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे. क्या मुझे चेक करना है कि HCF होना चाहिए और HCF कॉमन फैक्टर होता है. दैट मीन्स इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा. तो आपको इसमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करेगा. क्या 8 दोनों को डिवाइड करता है? हाँ. 24 डिवाइड करता है, देखो 24 दोनों को डिवाइड करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली डिवाइड करेगा. 48 नहीं, 48 नहीं करेगा. 16 आपको चेक ही नहीं करना. क्यों? 24 आ गया ना बेटा. अगर 16 डिविजिबल होगा भी, अगर 16 आपको डिवाइड करके भी दे देगा, तब भी बड़ा नंबर तो 24 ही है ना. और HCF के लिए हम हाईएस्ट वैल्यू चूज करते हैं, समझ गए. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 24. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The LCM of 18 and 60, सेम मेथड अप्लाई करना है. The LCM of 18 and 60 विल बी, 18 और 60 का LCM फाइंड कर रहे हो आप. तो LCM में फिर से क्या ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू का कॉमन मल्टीपल है? जब कॉमन मल्टीपल होगा तो क्या इन दोनों वैल्यू से डिविजिबल होगा? वो इन दोनों वैल्यू से डिविजिबल होगा ना. 18 से डिविजिबल है क्या? 180 बिल्कुल है. 60 से भी है, बिल्कुल है. 160, 140 नहीं, 120 नहीं. बस बात खत्म. एक ही नंबर है तो वही आंसर है. अब आपको चेक ही नहीं करना इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है. लीस्ट के लिए छोटा नंबर लेंगे ना, जब और कोई नंबर डिविजिबल ही नहीं है तो ये एक लौता आंसर है ना. क्लियर. चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. The LCM and HCF of two numbers are 72 and 12 respectively. If one of the number is 24, what the other? अब ये आपका प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है देखो, मैंने आपको बोला था ना कोई भी 3 नंबर देगा तो फोर्थ पूछ लेगा. बस आपको लिखना है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय P. अब क्या क्या गिवन है देखो, LCM and HCF of two number are 72 and 12. ओके, तो LCM आपका है 72, HCF है 12 और उनमें से एक नंबर कितना है, 24. आपको फाइंड करना है सेकंड नंबर. सिंपल, 24 को 72 से रिड्यूस करेंगे, 3 आएगा. 12 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया 36. दैट्स इट. इजी है. तो देखो इधर मैंने अप्लाई किया B, तो ये जो B की वैल्यूज थी वो कितनी आ गई है, B की वैल्यूज आ गई आपकी 36. तो अब ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट. क्लियर बच्चों. इस तरह से हम सॉल्व करके सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं और सबका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसे ही मेहनत करते रहो. इसी तरह से सारी वीडियोस को अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो और इसी तरह से आपके एफर्ट्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कोई नहीं दे पाएगा. समझ गए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.